जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा कर्मकांडी अपने ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग किस विषय पर बात करेंगे। दरअसल आज हम लोग यज्ञ संबंध में बात करेंगे कि यज्ञ के समय धर्मपत्नी की क्या आवश्यकता होती है। शास्त्रों के मुताबिक क्या हम धर्मपत्नी के बिना यज्ञ करने के अधिकारी हैं या फिर नहीं हैं। शास्त्रों के निर्देश के अनुसार पत्नी को यज्ञ कर्म के समय पति के किस दिशा में बैठना चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सामवेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता के अनुसार यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता विशेष रूप से कही गई है। इसका स्पष्ट प्रमाण है पत्नी धर्म कामानां कारणं प्रवरं स्मृतम् अपत्नी को नरो भूप कर्मयोग्यो न जायते। ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोपि वा नरः। अर्थात पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन है। पत्नी से रहित चाहे वह किसी भी वर्ण का पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, जो भी हो, बिना पत्नी के धार्मिक किसी भी कार्य को करने का अधिकारी वो नहीं होता है। इसके विषय में भी कहा गया है अयज्ञो वा एक यो पत्निकः। जो पुरुष पत्नी से रहित है वह यज्ञ के अयोग्य है, अर्थात यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि एक चक्रो रथो यद्वेक एक पक्षो यथा खगः अभार्योपि नरस्तद्वत् योग्यः सर्वकर्मसु। भविष्य पुराण के अनुसार कहा गया है कि क्या एक पहिए वाला रथ चलने में सक्षम है? एक पंख वाला पक्षी क्या उड़ने में सक्षम हो सकता है? तो जिस प्रकार एक पहिए वाला रथ, एक पंख वाला पक्षी उड़ने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार भार्या अर्थात अर्धांगिनी से रहित पुरुष सभी कार्यों के अयोग्य है। अर्थात पत्नी के बिना पुरुष किसी भी कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जिसकी पत्नी पास में न हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या पत्नी के अनुपस्थिति में यज्ञ नहीं हो सकता है? तो नहीं, बिल्कुल हो सकता है।
पत्नी के अनुपस्थिति में भी यज्ञ कर्म हो सकता है, उसके लिए भी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। बाधूल स्मृति में कहा गया है, यस्य भार्या विदुरस्था पतिता वा रजस्वला अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्या प्रतिनिधि क्रिया। यस्य भार्या विदुरस्था पतिता वा रजस्वला अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया। अन्यां कूसमयीं पत्नीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकां क्वचिक्षरमयी पत्नीं नित्यकर्मण्य कार्येषु। जिनकी पत्नी दूर हो, अर्थात पति के समीप न हो, स्त्री यदि पतित हो, स्त्री यदि रजोधर्म युक्त हो, अर्थात रजस्वला हो, जिसकी स्त्री अनिष्ट करने वाली हो अथवा कर्म के योग्य न हो, ऐसी स्थिति में पुरुष को चाहिए कि अपने पत्नी के प्रतिनिधि रूप में कूसा की पत्नी बनाकर संपूर्ण यज्ञ कार्य को संपन्न करें। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ कार्य करने में यदि पत्नी उपस्थित हो तो पत्नी को यज्ञ कार्य में, यज्ञ कर्म करने के समय पति के किस तरफ बैठना चाहिए, दाहिने या बाएं? तो इसके लिए भी भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है, सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, अर्थात सभी तरह के धर्म कार्यों में पत्नी को अपने पति के दक्षिण तरफ ही बैठना चाहिए। अब कहेंगे कि फिर बाएं तरफ कब बैठे, तो उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश है। व्रतबंधे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। वामे सिंदूरदाने च वामे चैव दुरागमने वामे शनैक सज्जायां भवेज्यायां प्रियवार्थिनी। आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्। अर्थात समस्त धार्मिक कार्यों में पत्नी को अपने पति के दक्षिण भाग में ही बैठना शुभ कहा गया है। जैसे व्रतबंध हो, विवाह हो, चतुर्थी हो, दान करना हो, यज्ञ हो, श्राद्ध कर्म हो, इन सभी कर्मों में पत्नी को अपने पति के दक्षिण तरफ ही बैठना चाहिए। विवाह के समय सिंदूरदान में, द्विरागमन में, पति के साथ बैठकर भोजन करने के समय, पति के साथ शयन करने के समय, ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के समय, ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करने के समय, ब्राह्मणों से अभिषेक करवाते समय, इन सभी कर्मों में पत्नी को अपने पति के बाएं भाग में बैठना चाहिए। तो
आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को इस वीडियो में बताया हुआ कोई भी बात अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री।